हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन, जो कि यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड, तो यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी की स्थापना किस फ्रांसीसी शासक के शासनकाल में हुई थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, लुई चौदहवां फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की थी। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई चौदहवें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कैम्पने फ्रैंकेस देश इंडेस ओरिएंटेस कहा गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में का बादशाह अकबर था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत में अकबर का शासनकाल चलता था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनी में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी। 1623 तथा अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठियों को स्थापित कर ली थी। दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेंटिन। लॉर्ड विलियम बेंटिन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। अंग्रेज कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के समीप स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़ों को पराजित कर उसे के व्यापारिक एकाधिकार को भंग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली निम्नलिखित में से कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैब्राल। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कैब्राल था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा तथा दूसरा पुर्तगाली कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैब्राल। भारत में दूसरा आने वाला पुर्तगाली कैब्राल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बंगाल में निम्न में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंसुरा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? किन दो लोगों के मध्य लड़ा गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। 1748 ईस्वी में एक्सला सैपल की संधि के द्वारा कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाल। पुर्तगाल सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने वाले व्यक्ति थे। 1503 ईस्वी में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचिंग के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई, जिसके बाद कन्नूर में 1505 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी में।
डचों ने सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी भाग में स्थित इमारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाप चरनाक। जाप चरनाक कोलकाता का संस्थापक था। 1698 ईस्वी में अजीमुस शान द्वारा अंग्रेजों को सुल्तानी कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी मिल गई। इन्हीं को मिलकर जाप चारनाक ने कोलकाता की नींव रखी थी तथा कंपनी की इस नई किलेबंद बस्ती को फोर्ट विलियम का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिवेंट कंपनी को। लिवेंट कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 1593 ईस्वी में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों से। मुंबई पुर्तगालियों से लिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा मुंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिससे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिकरण करना। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 के बीच हुआ। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डुप्ले। डुप्ले प्रथम व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काल्वर्ट। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक काल्वर्ट को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इस वजह से फ्रांसीसी दक्कन में सख्त आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अंग्रेज शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोला और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी। यूरोप का आगमन का सही क्रम, पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसियों ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनी की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने टिप्पणी की थी कि
कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है, एक्सला सैपल 1748 की संधि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली का युद्ध प्रारंभ। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवासन के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी के आरंभ काल में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने के लिए मुगल निम्नलिखित में से किससे प्रेरित हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1612 सवाली सुवेली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेजों की विजय। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत में। वर्ष 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कोचीन अहमदाबाद में, सिन्नसूरा सूरत में, मछलीपट्टनम पटना और पुलिकट में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। व्यापार फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने पुलिकट, सूरत, कारीकल, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन आदि स्थानों में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 एडी में। वास्को डिगामा भारत में पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 1498 में पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री राजमार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मीडा। अल्मीडा ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत का पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। उसने भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मजबूत समुद्री की नीति का संचालन किया, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल नीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोचीन। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई कौन सी फैक्ट्रियां हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुगली। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अंग्रेजों ने भारत का सरताज मुंबई शहर को कहा था। बेदरा का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा डचों के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1762 में अंग्रेजों तथा डचों के बीच बेदरा का युद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हॉकिंग। विलियम हॉकिंग को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था फ्रेंड।
वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। अगला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की स्थापना किस संधि से हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि थी। पेरिस के संधि से तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार करना। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीयों पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कालीकट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है, 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने पर फरमान जारी किया था? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाजीराव द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला आंसर है, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। अगला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर के सुल्तान से गोवा को 1510 ईस्वी में छीना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तात्कालिक कारण था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंग को। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर छीना था। यूसुफ आदिल शाह से बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को
दी अल्मीड़ा। अगला क्वेश्चन है फिर, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने की थी।